इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, क्या निफ्टी हमारा 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाएगा? बिकॉज आज अगर आप देखोगे एक्सपायरी वाला दिन था, उसके बावजूद वोलेटिलिटी अच्छा होने के बावजूद मार्केट 25,989 तक का हाई लगाया और क्लोजिंग बेल 25,935 यानी कि 26,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाजार फेस कर रहा है। नाउ कल अगर 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पॉसिबिलिटी होगा कि 26,100 से लेके 26,150 के साइड का एक हायर लेवल का स्विंग हमें देखने को मिल सकता है अगर बाजार में बुल रैली कंटिन्यू करता है। नहीं तो फिर मार्केट 26,000 के लेवल से हल्का सा ऊपर जाके वापस रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ एक बुल ट्रैप कर सकता है और लोअर साइड में जो सपोर्ट और अट्रैक्शन होगा वो 25,800 के लेवल के आसपास होगा। तो हमारे पास दो लेवल काफी क्रूशियल हो जाएगा। एक तो 26,000 जो हमारा मिड जोन होगा और ये आपका लोअर लेवल का सपोर्ट होगा और ये हाई साइड का लेवल 26,100-150। देखते हैं कि बाजार किस साइड का स्विंग करता है। आज अगर आप देखोगे ना, जिसने साथ नहीं दिया वो है बैंक निफ्टी। बिल्कुल साइडवेज फ्लैट पूरा दिन एक टाइट रेंज बाउंड के बीच में कबड्डी किया। बट हाँ, कह सकते हैं कि ना 60,800 को टेस्ट कर पाया और ना बाजार 60,500 को टेस्ट कर पाया। तो दोनों लेवल को टेस्ट करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। दिन का हाई 60,797 और दिन का लो 60,531। तो बाजार इसके बीच में फंसा रहा और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट यही जोन पे प्लस और माइनस कबड्डी कर रहा था। राइट, ज्यादा कुछ मोमेंटम हमें देखने को आज बाजार में मिल नहीं रहा था। तो ये था बैंक निफ्टी का सेटअप जिसने थोड़ा सा गेम को खराब किया और उसके पीछे का रीजन भी है। अगर आप देखोगे हमारे आज बैंकिंग काउंटर्स में टॉप जो हेवीवेट्स थे, एचडीएफसी बैंक नेगेटिव था, आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव। तो ये दोनों पे एक वर्सेस वाला गेम चला। साथ साथ एसबीआई हल्का सा फ्लैट नेगेटिव, एक्सिस कोटक में पॉजिटिविटी रहा बट कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादा कुछ खास दिया नहीं, फ्लैट पॉजिटिव रहा। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी सारे एयू स्मॉल फाइनेंस, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, सारे में नेगेटिविटी हमें देखने को मिल गया ना। जहां तक निफ्टी के काउंटर्स का बात करें तो यहां पे आज रिलायंस हल्का सा फ्लैट नेगेटिव रहा, इन्फोसिस ने हल्का सा पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश किया बट चलो ठीक है 0.04% बंद है। एयरटेल टूटा, आईटीसी टूटा, एलटी, टीसीएस, एक्सिस ने साथ दिया, एचयूएल ने साथ दिया, एसबीआई, एशियन पेंट्स से काउंटर्स, एचसीएल टेक्स से काउंटर्स में हमें सेल ऑफ नजर आ गया। ओवरऑल अगर बात करूं पूरा का पूरा अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो हम लोग ग्रीन में है। ठीक है, ओवरऑल सेक्टर वाइज देखेंगे तो आज बैंकिंग, फार्मा, पीएसयू बास्केट, हेल्थ केयर में गिरावट, आईटी, एफएमसीजी चला, आपका ऑटो में, मीडिया काउंटर्स में जबरदस्त तेजी रहा, मेटल काउंटर्स भी अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगा। और एफआईआई का बात करूं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बात करें तो कल भी यहां पे 2,200 करोड़ के आसपास का बाइंग। ओवरऑल पूरे के पूरे फरवरी महीने में अब तक 4,900 करोड़। और एक और चीज दिखा देता हूं आप लोगों को, डीआईएस की तरफ से हल्का फुल्का ईज ऑफ हमें देखने को मिला, यानी कि सेल ऑफ हल्का फुल्का चल रहा है और बाइंग भी देखने को मिला। पूरा का पूरा जनवरी महीने में अगर आप देखोगे एएमएफआई का जो डेटा है उसमें दिख रहा है कि मॉडरेट एसआईपी चल रहा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ठीक है, बट ज्यादा बाइंग हमें ईटीएफ में देखने को मिला, वो भी गोल्ड और सिल्वर, इसलिए मेटल काउंटर्स भाग रहा था ना। एक और चीज आप देखोगे ना, फॉरेन इनफ्लो अगर बात करूं यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन इन इंडियन इक्विटीज ओवर द 9 सेशन हमें देखने को मिल गया। अगर आप देखोगे जनवरी के एंड से लेकर फरवरी का अब तक ऑलमोस्ट 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आया। जब से वो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आया तब से एफआईएस का इनफ्लो स्टार्ट हो गया और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आप लोग कहा था कि अगर ट्रेड डील अनाउंस होता है तो बाजार में एफआईएस का कमबैक हमें देखने को मिलेगा। कल के लिए क्या सेटअप रहेगा चलो इसको डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं है तो कर लीजिएगा। आज फ्री ग्रुप में ज्यादा कुछ ट्रेड दे नहीं पाया बिकॉज मार्केट काफी टाइट रेंज बाउंड और ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हो तो ज्यादा कोई स्कोप अपॉर्चुनिटी था नहीं। प्रीमियम ग्रुप को भी हम लोगों ने हेज स्कैल्पिंग किया एंड मल्टीपल कॉम्बिनेशन निफ्टी पे ट्रेड किया 204 पॉइंट और फ्री ग्रुप में लगभग 64 पॉइंट्स, ना के बराबर हम लोग ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं कर पाए। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एटलीस्ट आपको अपडेट्स मिलता रहता है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे दिए हैं और व्हाट्सएप और ईमेल आईडी का जो डेटा है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। चलिए मार्केट को बढ़ा जाता है, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी का अगर बात करूं आज पूरा दिन अगर आप देखोगे तो चलो थोड़ा सा कमबैक हमें देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से रैली था गिरावट दिया, अब हल्का रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है और रुक रुक के सही
बट बाजार 25,800 के दहलीज के आसपास फिलहाल कोशिश कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट आया। अब मार्केट 25,800 से ऊपर हल्का बढ़ गए 26,000 के दहलीज पे अटका हुआ है, राइट। तो पहले यहां पे रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस हटके हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और यहां पे हमारा रेजिस्टेंस अट्रैक्शन बन के शिफ्ट हो गया है। देखते हैं कि आज तो मार्केट पार नहीं कर पाया, कल क्या 26,000 के ऊपर पार कर पाएगा या नहीं। और हमारा जो मीन लेवल है, अगर आप देखोगे द मीन इज हियर और 50 EMA इज हियर, यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहां पे हल्का सा एक क्रॉस बन रहा है, 50 EMA नीचे से क्रॉस कर रहा है 200 EMA को, विच मीन्स कि यहां पे एक गोल्डन क्रॉस बन रहा है जो कि आपके लिए बाय सिग्नल देता है। तो गोल्डन क्रॉस तो बना है बट इसका कंफर्मेशन का इंतजार होगा, दिस इज स्टिल पेंडिंग। बट याद रखिएगा गोल्डन क्रॉस बनने के बाद मार्केट में बाय सिग्नल आ रहा है, यानी कि बुल साइड के सिग्नल आ रहे हैं। बाजार चाहे तो बुल को ट्रैप भी कर सकता है, तो इसलिए इसका वार्निंग दे देता हूं, बुल ट्रैप का एक वार्निंग। एंड प्लीज बी कॉशन बिकॉज कंफर्मेशन अभी भी पेंडिंग है, कंफर्मेशन मिला नहीं है, हल्का सा अभी जस्ट गोल्डन क्रॉस बना है और आज ही बना है, इसीलिए ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आवरली चार्ट पे आप चेक करते रहिएगा। नाउ जहां तक बात है डेली चार्ट का, एक बार डेली चार्ट लेके आते हैं। डेली चार्ट में अभी तक गोल्डन क्रॉस जो हमारा पुराना था ना, वो अभी तक इंटैक्ट है। जैसे कि यहां पे जो गोल्डन क्रॉस बना था जो कि मई महीने में बना था, वो अभी भी चल रहा है। बिकॉज इफ यू सी दिस ब्लैक लाइन एंड दिस रेड लाइन, इन्होंने अभी तक इंटर क्रॉस नहीं किया, जो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर किया था वही चल रहा है। और अभी यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा नैरो हो गया, बट वापस एक डेविएशन ऊपर की तरफ 50 EMA ले रहा है। तो उम्मीद है कि शायद हमें वापस एक और बुल रैली देखने को मिलेगा। और पिछले 3 दिन से अगर आप देखोगे ना, कैंडल्स का थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा कैंडल पैटर्न को। यहाँ देखिए पिछले 3 दिन से पहले तो एक दिन रिवर्सल दिया, उसके बाद हल्का सा रेड बट अपसाइड में मतलब हायर साइड में बंद हुआ, और आज हायर साइड में बंद हुआ। और उसके बावजूद आप देखोगे यहाँ पे कैंडल पैटर्न, डॉजी पैटर्न 2-2 दिन दिखने को मिल रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अगर ये कैंडल यहाँ से बड़ा से ग्रीन कैंडल ऐसा बनता है तो ठीक, और नहीं तो फिर यहां से अगर ड्रॉप डाउन दे देता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दिस पार्ट। देखते हैं कि बाजार में क्या सेटअप आता है। फिलहाल हल्का सा बुलिश फेवर पे बाजार है, बट कॉन्फिडेंट मार्केट में अभी तक थोड़ा नहीं आया है। बट हाँ, एफआईएस के कमबैक की वजह से मार्केट में थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है धीरे धीरे करके। नाउ लेवल्स नोट कर लीजिएगा आप, हम लोग 25,930 समथिंग पे बंद है, 35 आई थिंक, यस 35 पे बंद है। तो हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज तो 25,900 के आसपास ही आप पकड़ सकते हो। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं 25,900 को एज अ मिड जोन। मेन अट्रैक्शन क्या होगा, 26,000 के जोन पे होगा, ये लेवल के आसपास। और पॉजिटिव साइड में 26,100 टू 150 जोन के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट क्या फिर 26,200 26,300 देखने को मिलेगा। बट फिलहाल डाउन साइड की बात करें तो 25,900 अगर टूटा तो 800 के आसपास दोबारा अट्रैक्शन, डाउन साइड में 25,700 और 25,600 टू 25,500 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सेटअप हल्का सा मिक्स्ड व्यू पे रखेंगे बिकॉज फ्लैट बाजार है, बुल इंक्लाइंड बाजार है। जो मैंने पिछले वीडियो पे कहा था कि गैप अप खुलेगा। कल वीडियो बना नहीं पाया, बट मंडे को जब वीडियो बनाया था तो संडे को जब वीडियो बनाया था मंडे के लिए तो क्लियरली कहा था कि बाजार गैप अप खुलेगा, और आपके सामने है मार्केट ने गैप अप खुला। आज फ्लैट खुला और बुल के फेवर पे अभी भी इंक्लाइंड है, बट ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी हम लोग रखेंगे नहीं। देखते कि नेक्स्ट सेशन कैसा बाजार ट्रेड करता है, और इस हिसाब से हल्का सा बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं। बिकॉज कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा है, डॉजी पैटर्न है, यानी कि अनसर्टेनिटी है और क्लियर कट डायरेक्शन बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। ये है निफ्टी का सेटअप। सेम गोस फॉर सेंसेक्स, यहाँ पे भी सेम ही सेटअप है। मैं डायरेक्टली सेंसेक्स का बात करूंगा पहले आज, उसके बाद बैंक निफ्टी पे आऊंगा। सेंसेक्स का सेटअप भी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सिमिलर है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे हायर लेवल पे बाजार आवरली चार्ट में कंसोलिडेट पॉइंट पे है। यहाँ पे भी 20 और 50 EMA का गोल्डन क्रॉस जीसी बना है, बट कंफर्मेशन का बात करूं तो ये अभी भी पेंडिंग है, कंफर्मेशन इज पेंडिंग, और इसका इंतजार होगा। गोल्डन क्रॉस मतलब बुल के फेवर पे बाजार इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। और निफ्टी की तरह बाकी सारे पैटर्न सिमिलर है। एक चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो है, अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे हम लोग वापस निफ्टी की तरह जो कैंडल पैटर्न है यहाँ पे हल्का सा डॉजी पैटर्न ही कह सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव बॉडी बना है, ठीक है, ये बॉडी,
बट स्टिल इट इज कंसिडर एज द डॉजी कैंडल की तरह ही रफली डॉजी कैंडल अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो। और हम लोग अभी भी यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है 20-50, सॉरी ये आपका 50 हो गया, ये 20 हो गया, ये आपका 200 हो गया। दिस आर द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो बाजार एटलीस्ट मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। बट देखते हैं कि क्या करता है। फिलहाल आज अगर सेंसेक्स का आप डेटा देखोगे ना तो 84,273 और हाई लगा था 84,848, सॉरी 482, मतलब क्लोज टू 84,500 के आसपास जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और अट्रैक्शन भी है। और डाउन साइड में 84,000 के आसपास का एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। बेसिकली जो लेवल्स होगा वो होगा 84,200 जो हमारा मिड जोन है, अपसाइड में 84,300, ये तो दोनों स्विंग करेगा एनीवेज। मेन अट्रैक्शन और ब्रेकआउट अगर चाहिए तो इसके ऊपर मिलना चाहिए, और इसके साथ एक और लेवल होगा, ये दो लेवल ब्रेकआउट किया तो फिर हमें 84,800 टू 85,000 के स्विंग मूव देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में बात करें सपोर्ट साइड का तो 84,000 पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ये टूटा तो 83,800 टू 83,600 टू 83,500 के जोन। नाउ सेटअप हल्का सा फ्लैट क्लोजिंग है इसलिए मिक्स्ड व्यू जाऊंगा, हल्का सा बुल इंक्लाइंड रहेगा, बट कॉशन फॉर अ बुल ट्रैप, प्लीज बी केयरफुल बिकॉज ज्यादा बड़ा बुलिश कैंडल भी नहीं दिख रहा ना। गोल्डन क्रॉस बना हुआ था आवरली चार्ट में, निफ्टी का भी बैंक सेंसेक्स का भी सेम है, इसलिए मैंने निफ्टी सेंसेक्स बैक टू बैक एक साथ कर दिया। चलिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी का बात कर लेते एक बार। तो बैंक निफ्टी का सेटअप अगर आप देख रहे हो तो पिछले काफी महीनों से बाजार इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ था, और जो कि अच्छा खासा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिला बिकॉज 60,000 से लेके 59,000 के बीच पे मेजॉरिटी ऑफ द कबड्डी स्विंग था। अब ब्रेकआउट मिल गया है, ये वाला जो नया रिकॉर्ड हाई बनाया, ऑल टाइम हाई, जो कि किसी काम का नहीं है बिकॉज 61,764 बहुत ऊपर है भाई। और अभी फिलहाल बाजार समहा अपने आप को ये 60,500 के साइकोलॉजिकल टारगेट के ऊपर ब्रेकआउट दिया, जो कि अच्छी बात है, जिसका इंतजार भी था ना। यहां पे अगर आप एक चीज नोट कर रहे हो तो देखोगे जो गोल्डन क्रॉस है ना बैंक निफ्टी का, वो आपका बना है यहां पे, और ये देख सकते हैं आप, और यहां पे हमें एक बुल सेटअप मिल रहा है, गोल्डन क्रॉस देखने को मिला है, और यहां पे हल्का सा कंफर्मेशन भी आ चुका है। कंफर्मेशन इज देयर बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, कंफर्मेशन आ चुका है क्यों? बिकॉज 60,500 हमारा पुराना साइकोलॉजिकल लेवल था बाजार का, जिसे बाजार ने ब्रेकआउट किया, और आज बाजार इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन भी किया है। और आप देखोगे यहां पे 60,626 पे बैंक निफ्टी बंद है, और दिन का हाई 6,797, तो 60,600 के ऊपर बंद है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल 60,500 ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम यह है कि बाजार अगर बुल रैली दिखाना चाहता है तो बाजार को एक और बाउंस बैक यहां देना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि यहां से ऑलरेडी हायर लेवल पे हम लोग थे, और वैल्यूएशन भी काफी बैंक निफ्टी का बढ़ रहा है, तो हायर लेवल से बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ जा रहा है। तो इन दैट केस भले ही जीसी क्यों ना बना हुआ हो, बुल रैली का कंफर्मेशन क्यों ना मिला हो, बट बुल ट्रैप होने के रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, बिकॉज यहां पे एक अच्छा खासा गैप है, और मार्केट अगर मीन रिवर्स करके ये गैप को फिल करना चाहता है तो फिर 59,633 के आसपास का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मीन लेवल ऑफ द मार्केट है। क्लियर है? तो ये मीन के आसपास एक गैप है, उम्मीद करता हूं कि ना गिरे तो ज्यादा बेहतर, और हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करके रिवर्स करा दे तो शायद एक और बार हम लोग एक अच्छा बुल रैली को कैप्चर कर पाएंगे, जो ये रैली को हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक बार डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का सेटअप कैसा है। तो डेली चार्ट पे सेटअप अगर आप देखोगे तो यहां पे ग्रीन कैंडल तो नहीं बना, बट 2 दिन बैक टू बैक हायर लेवल, ये बाउंस बैक करने के बाद कहा था गैप अप खुलेगा, तो मंडे ट्यूसडे गैप अप खुलने के बाद मंडे यहां पे सस्टेन किया, ट्यूसडे हल्का डिक्लाइनिंग दिया, और ओवरऑल हम लोग 60,500 को डिफेंड कर रहे हैं, विच इज गुड। बट टू बी ऑनेस्ट डिक्लाइनिंग जो कैंडल हमें देखने को मिल रहा है वही पे बुल ट्रैप का रिस्क है, ताकि एटलीस्ट बाजार ये जोन के आसपास दोबारा 60,000 के आसपास दोबारा ड्रॉप डाउन ना दे दे, वही एक डर है। देखते हैं कि सस्टेन करता है या नहीं 60,500 के ऊपर। फिलहाल के लिए अगर आप लेवल नोट करोगे तो 60,600 के ऊपर बाजार बंद है, तो हमारा मिड जोन यहां पे है। अपसाइड में 60,800 जिसे बाजार आज भी पार नहीं कर पाया, तो यहां पे मेन रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद 61,000 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा,
61,000 ब्रेकआउट किया तब जाके ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल ज्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। 60,500 ये लेवल पे की सपोर्ट लेवल इज हियर। If this breaks down, then 6,300 to 200 to 60,000 will be immediate attraction zone, और इसके नीचे टूटा तो फिर और गिरेगा। फिलहाल हल्का सा बुल के फेवर पे है, बुलिश व्यू है बिकॉज ऑफ जीसी बना है, बट मैं यहाँ पे हल्का सा सेंटीमेंट को मिक्स्ड लेके चलूंगा बिकॉज एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, सिंक नहीं हो रहे, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मिक्स्ड व्यू रखेंगे, बुलिश व्यू है बट रिस्क ऑफ बुलेट ट्रैप भी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस टू कैंडल मार्केट में डिक्लाइनिंग है। तो बेसिकली ये बुलिश व्यू किस लिए बना? जीसी के लिए बना। जिनको नहीं पता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, गोल्डन क्रॉस तो जीसी के लिए बना था। तो अभी फिलहाल इसका रिस्क फैक्टर ये है कि ट्रैप हो रहा है, बाजार साइडवेज पे चल रहा है, तो ये चीज के ऊपर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। ट्रेड्स एनीवेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जो भी मार्केट के सेटअप होते हैं, अपडेट होते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रेड्स कॉल मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड टेलीग्राम चैनल सबसे पहले उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।